अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच रहा और पाकिस्तान की बॉलिंग ने आज अरसे के बाद मुझे खुश किया। मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की वो लास्ट शानदार ग्लोरियस बॉलिंग स्पेल्स के बाद आज जाके मैंने अरसे के बाद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को एक्सीलेंट बॉलिंग करते या पुराने एरा में एक बार फिर पाकिस्तान को याद करवाते देखा। हारिस रऊफ फुल क्रेडिट दूंगा उनको, बहुत जानदार बहुत शानदार बॉलिंग की। बैटिंग पे चूंकि ज़रा पहले बात करूंगा, बड़ी ही माठी बैटिंग हमने की। और माठी में इसलिए कह रहा हूँ, अगर नसीम शाह 40 कर सकता है, रिजवान 44 और बाबर 37 कर सकता है, तो 35, 25, 30 ये 2-2, 3-3 खिलाड़ी और लगाते तो आज ये मैच हम ऐसा जीत रहे होते कि शायद ऑस्ट्रेलिया को याद रहता और दुनिया को भी। अच्छा, अभी तो मैच के रिजल्ट्स पे हम करेंगे बाद में बात, क्योंकि पहले हमने बैटिंग पे पाकिस्तान के ओवरऑल क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर पे आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, चूँकि आज बड़े ही ख़ास लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदरूनी मामलात में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट कैसे रन हो रही है, क्यों इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और आगे क्या होने जा रहा है। डायरेक्टर्स की जो फौज ज़फ़र मौज है उनमें कभी वाक़ई हो रही है, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो तब्दील हो रहे हैं। क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, और टीम आकिब जावेद के साथ कैसे जेल होगी। और अब जो सिलेक्शन है वो सिलेक्टर एक खुद किया करेगा प्लेइंग 11 की, जो कर भी रहे हैं, तो ज़रा इस पर बात करेंगे। और अब्दुल्ला शफीक साइम की परफॉर्मेंस को लेकर मैं लाजमी बात करूँगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना खेलो तो फिर कब खेला, फ़खर को क्या मिस कर रहे हैं या नहीं। डॉक्टर हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंटरनेशनल अंपायर क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा। साथ ही साथ आज बहुत स्पेशली हमें ज्वाइन किया हमारे भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर। मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारे लोग जो जानते हैं जर्नलिज्म को, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान है। यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में तो कोई मुकाबला नहीं है। ख़बर हो, ख़बर की बुनत हो, ख़बर देना हो, कहाँ से लेनी हो, ये कमाल है शोएब जट साहब का। और शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जट साहब बहुत शुक्रिया सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जैसे सीनियर जो है हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और मेरी क्या औकात, तमाम इज्जतें अल्लाह ताला की हैं। बेशक। और अभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब ने आपके साथ 1-to-1 हमले शुरू करने हैं, फिर आएगा मज़ा। अच्छा जट साहब, पहले ज़रा आपसे मैंने, चूँकि अभी वाले मैच पर तो हम कर लेंगे, आज के मैच पर बात, मुझे ज़रा डिफरेंट स्टोरी एक समझनी है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त इन लास्ट 15 दिन, जिसका मैंने कई बार जिक्र भी कर दिया, अब तो इन लास्ट 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ है जट साहब कि 15 दिन में इतनी बड़ी तब्दीलियां पहले होती थी, आहिस्ता आहिस्ता एक चला गया, फिर कुछ दिन बाद दूसरा। इधर तो इन 15 दिनों में पूरे का पूरा ढांचा, लोग, पोर्टफोलियो तब्दील हो गए। ऐसा नहीं है कि 15 दिनों में ये हुआ है। जब से नकवी रजीम कायम हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप देखें तब से ऐसा ही चल रहा है। कोई भी एक शख्स आता है, उसको तमाम चीज़ों का जो है ना वो गॉडफादर बना दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो शख्स चले जाता है, फिर एक नया शख्स आता है, फिर उसको गॉडफादर बना दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम ही नहीं कर रहे। आप देखें जब ये आए तो सारी क्रिकेट का होलसेल जो है वो वहाब रियाज के हाथ में था। उसके बाद आपने देखा कि वकार में उसको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। फिर आपने देखा कि आकिब जावेद की गुड्डी चढ़ी हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ही चल रही है। और इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में मिसबाहुल हक, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक ये एक पेज पर हैं। आकिब जावेद, अजहर अली और असद शफीक ये एक पेज पे हैं। अलीम डार का बताएं वो किस पेज पे है? अगर मैंने नाम नहीं लिया तो समझ लेंगे मिडल में है। तो ये 6 जो हैं, ये बजाय कि सब एक पेज पे हों, ये 2 अलग अलग पेजेस पे हैं। 3 एक पेज पे हैं, 3 एक पेज पे हैं, और ये 6 मिलके 2 अलग अलग पेजेस पे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में यही है। फिर सबसे बड़ा अलमिया क्या है पाकिस्तान क्रिकेट, उस पर मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कमेंट करें। मोहसिन नकवी क्रिकेट जानते हैं? नहीं। सलमान नसीर क्रिकेट जानते हैं? नहीं। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला क्रिकेट जानते हैं? नहीं। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो नियाजी साहब, वो गालिबन डिप्टी कमिश्नर थे या कमिश्नर थे, ठीक है ना। पाकिस्तान की क्रिकेट में फैसला साज तो कोई क्रिकेटिंग ब्रेन है ही नहीं, ठीक है। आकिब जावेद मत भूलिए, बेशक उनको पावर्स मिल गई है, बट वो हिरार्की में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये एक इतना संजीदा क्वेश्चन है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट कितनी कुछ संजीदा है। ओके डॉक्टर साहब, इस पर कोई कमेंट करें।
जी शोएब भाई, थैंक यू सो मच। अरसलान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान डोमेस्टिक तो खैर एक मजाक ही बन के रह गई है। हमें यही समझ नहीं आती कि 6 टीमें होनी चाहिए या 18 टीमें होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए या ऑस्ट्रेलियन मॉडल होना चाहिए या न्यूजीलैंड मॉडल होना चाहिए। हम अभी तक वही, जिस तरह पोलिटिकली हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने कौन सा मॉडल लेके आना है, इसी तरह हमें क्रिकेट में भी समझ नहीं आता कि हम कौन सा मॉडल लेके आए जो कि कारआमद साबित हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बाकी रही बात कि ये जो शोएब जट से बिल्कुल ठीक कहा कि वैसे पहली दफा मैं इनसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, वो ये कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने जितने भी सारे के सारे, वो क्रिकेट तो नहीं जानते, लेकिन जो मैनेजमेंट की सीटें हैं, बहरहाल वो ब्यूरोक्रेसी ना सही तो किसी न किसी मैनेजमेंट के बंदे नहीं लेनी होती हैं। हाँ ठीक है, आप चेयरमैन, आपने एक दफा क्रिकेट के चेयरमैन भी रख लिए, शोएब जाट साहब उससे भी बहुत नाखुश थे कि वो क्रिकेट, मतलब जिनकी जिंदगी ही क्रिकेट में गुजरी थी, उनके डिसीजन कुछ ऐसे हो गए या जो भी हुआ, तो उनसे भी नाखुश थे। अब मुझे नहीं समझ आती कि अगर क्रिकेटर भी नहीं हो सकता, मैनेजमेंट का बंदा भी नहीं हो सकता, मतलब जर्नलिस्ट भी नहीं हो सकता, जो कि नकवी साहब को जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी नहीं हो सकता, मीडिया हाउस भी चलाते हैं, तो वो नहीं तो फिर कौन होगा? किसी ना किसी को तो होना होगा, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के लोग भी यहाँ रह गए, या जजेस भी रह गए, यहाँ पर जनरल भी रह गए, सारे के सारे इस सीट पर रह के चले गए। तो हमने बेसिकली तलाश ये नहीं करना कि वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। हाँ, वो अच्छा मैनेजर है, उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया हुआ है, वहां उसकी रिप्यूट अच्छी है, तो वेल एंड गुड। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर आके बैठ जाए इस पर, इसलिए कि क्रिकेटर जब आता है तो वो अपने साथ बहुत सारा बैगेज लेके आता है। वो पहले ही डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल से लेके हर जगह पर अपनी जितने गुस्से होते हैं ना, वो साथ लेके आता है, पहले वो निकालता है। और अभी मैंने उस दिन भी लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था आपको कि आकिब जावेद, अल्लाह करे कि ये जोड़ी चल जाए, आकिब और रिजवान की, या आकिब और नकवी साहब की, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ जो स्टाइल है ना आकिब जावेद के काम करने का, जैसे यूएई की हमने मिसाल दी थी कि वो वहां पर ऑल इन ऑल थे, वो वही थे और कोई नहीं था। जब लाहौर कलंदर में थे तो वही थे, कोई और नहीं था, सिवाय ओनर थे, उसके बाद आकिब जावेद थे। तो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि उनकी जो हैसियत रही है पिछली टीमों में आकिब जावेद की, यहाँ आकर जब उसको रोका जाएगा, उस पर कदगन लगेगी, तो आकिब जावेद कहीं ऑफेंड न कर जाएं, और वो ये ना हो कि कहीं वो जो उनको मिल रही है इस वक्त, हमें फतह मिली है इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो कहीं बहुत दूर ना चली जाए। और खासतौर पर जितनी चेंजेस आ रही है, क्विकली चेंजेस आ रही हैं बोर्ड के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि उसी की जीनत, उसी बहाव में आकिब जावेद भी बह जाए किसी अपने तबाह की वजह से। ओके, अच्छा, ये मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन जब हम ब्रेक से आएंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, किस लड़के को कहाँ पर और किस तरह से चांस देना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जिनको चांस मिल रहा है उनको क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए? क्योंकि देखें, जिसको चांस मिल रहा है, अब कोई दो राय नहीं है इस बात में कि यार आपको चांस मिले और आपके नहीं यार मुझे यहाँ मिल गया था, मुझे इस तरह से मिल गया था। भाई फाइटिंग स्पिरिट करें। सरफराज खान भारत का जो प्लेयर है वो लड़ता रहा है, लोग उसको ना कहते रहे हैं, टीम उसके जो सीनियर्स हैं वो उसको ना कहते रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेट पंडित जो वहाँ पर मौजूद हैं, गवास्कर जैसे लोग, वो भी चाहते थे नहीं अभी सरफराज का टाइम नहीं है, वेट ऐसे है, वो ऐसे है, यूं ऐसे। और जब उसको मौका मिला, उसने प्रेशर गेम में परफॉर्म किया, उसको 8वें तक पे भी खिला दिया, हालांकि वो मैच भी हार गए अभी रिसेंटली। इंडिया जो मैच हारा है इस पर भी ज़रा बात करेंगे। हम जो मैच जीते हैं इंग्लैंड से सीरीज़ की सूरत में 2, उस पर भी बात करेंगे, मुवाजना भी करके देखेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शोएब जट साहब, ज़रा इस पर कमेंट करें। बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, आपने भी काफ़ी ज़्यादा उनकी कहा कि वो ऐसी टीम है, वहाँ पर इस तरह हो रहा है, 6ठे 7वें पर प्लेयर्स बड़े आके खेलते हैं। 3 के 3 टेस्ट मैच हारना और सारे सुपर स्टार्स के होते हुए, और सबका फ्लॉप होना, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, जडेजा की भी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज। ज़रा इस पर भी कमेंट करें ताकि ज़रा पता चले कि इस वक्त भारतीय क्रिकेट कहाँ खड़ी है, इतने बड़े स्ट्रक्चर, इतने पैसे, सारा कुछ होने के बावजूद। देखिए, इससे पहले मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, लेकिन काबिल इज़्ज़त जनाब डॉक्टर हफीज़ अवान साहब को जो है ना वो मशवरा दूंगा कि आप बादाम खाया करें, थोड़ी याददाश्त का मसला है आपकी, और थोड़ा सा जो है वो बुर्दबारी से काम लिया करें। आपने जिस क्रिकेटर्स के बारे में कहा कि वो जी क्रिकेटर चेयरमैन आया था, उसने तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया
ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का आगाज एहसान मानी के दौर में हुआ, जो ज़का अशरफ के दौर में आके कुछ बेहतर होने लगा था। जो ज़का अशरफ ने फैसले किए थे, अगर आप तब उनको ये फैसले करने देते जो अब आगे नकवी ने कर लिए, कि आकिब जावेद ने कर लिए, कि बाबर आजम को बाहर बिठाया, शाहीन को बाहर बिठाया, जब वो कर रहा था फैसला ज़का अशरफ, तो वो फैसले अगर होने देते तो पाकिस्तान क्रिकेट कहीं और जा रही होती। ये इनके चहीते रैम्बो को ये हर जगह बैठ के डिफेंड कर रहे होते हैं। उस रैम्बो ने तो क्या क्या कहा था, पाकिस्तान मिट्टी को ही उसने बेकार करार दे दिया था, ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाने की बातें करने लग गए थे। तो उस मिट्टी को आपने मंगवा के क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट को तो आपने जो है वो जमीन बोस्त कर दिया था। फिर उसी मिट्टी से पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा इज्जत मिली है। तो अब इंडिया की बात आ जाए, देखिए इंडिया और पाकिस्तान के केस में सिमिलरिटी यही है कि इंडिया जो है उसमें भी वही काम है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर रहे थे और वो टीम पे बोझ बने हुए थे, तो टीम हार रही थी, शिकस्तें दो चार थी। जैसे ही उनको बाहर किया तो पाकिस्तान टीम ने जो है वो बिल्कुल आके और जो है वो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को नाको चने चबा दिए। एक छोटी सी चीज यार, हम सोशल मीडिया पे शुएब देखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे भी क्रिकेट जॉइंट्स, वो तो सिमिलैरिटी मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं इंडिया में वो खेलता है कि जिसकी परफॉर्मेंस, अगर कोई खेल रहा है बगैर परफॉर्मेंस के तो वो बहुत बड़ा जॉइंट है, वो एक मैच खेलेगा सब जितवा देगा। 3 खेल लिए, एक नहीं जितवाया। नहीं 3 नहीं, आप विराट कोहली के भी ये काफी लंबा टाइम हो गया अब, ठीक है ना। जितना बड़ा वो प्लेयर होता है उससे मुसलसल परफॉर्मेंसेस चाहिए। बड़े प्लेयर का ये नहीं होता कि 10 इनिंग के बाद एक परफॉर्म करे, उसके तो एवरी ऑल्टरनेट जो इनिंग हो उसमें उसको परफॉर्म करना होता है। वो होता है कि 2-3 में परफॉर्म करके एक में फेल हो जाए तो चलो चलता है। इतना लंबा फेलियर चाहे वो रोहित शर्मा का है चाहे विराट कोहली का है, तो वो फिर बर्डन बन रहे हैं अपनी टीम पे। तो वो अपनी टीम पे बर्डन है। यहाँ हमारी टीम पे जो बर्डन था उसको आपने आराम दिया और उस आराम के ड्रॉप किया, तो उसके बाद आप देखिए ये इस तरीके से इन लोगों ने जो है ना ऑक्युपाइड किया हुआ है सारी चीजों को, कि बाद में आपका कोच, आपका कप्तान, आपके सिलेक्टर सब सफाइयां दे रहे हैं कि जी हमने उनको ड्रॉप नहीं किया था, हमने उनको आराम दिया था। वो भाई जब ड्रॉप किया था तो ड्रॉप किया था, लफ्ज इस्तेमाल करें ताकि अगले को पता हो जो मैसेज कन्वे करना है कि भाईजान अब आप इतने अहम नहीं है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी आपका बर्डन को उठा के अच्छा जैसा एक चीज बताऊं, मैंने एक छोटी सी चीज ना मवाजना करने की कोशिश की, सेल्फ असेसमेंट है मेरी। मैंने ये कहा था तो बड़ा बुरा लगा बहुत सारे लोगों को, बल्कि बहुत ही बुरा लग गया था बहुत सारे टॉप लोगों को। मैंने कहा था भाई आप इतना डरते हैं कि शाहीन को आपने रेस्ट दें, ड्रॉप कराना है तो एक उसके साथ ज़रूर पेयर लगा के नसीम को भी करा देना है, ताकि शाहीन को ये बताएं नहीं नहीं यार तुम अकेले नहीं हो, एक और भी है भाई, देखो ना तुम अकेले नहीं हो। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का यही अलमिया है कि हम जो है ना वो घुटने टेक देते हैं। आप घुटने टेकेंगे तो जमीन आपकी क्रिकेट जो है वो मुंह के बल ही गिरेगी। बहरहाल आज देखें, आज बाबर बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, बड़ी अच्छी शेप में लग रहे थे। जो उन्होंने 2 चौके कराए तो मैंने कहा शायद पुराना बाबर लौट आया है, लेकिन वाकई पुराना बाबर जो है वहीं खड़ा हुआ था कि जैसे ही लेगी आया तो मुझे तो वो पाकिस्तान में आपको याद होगा हम छोटे थे तो ऐड आता था कि फलां आगे कैसे पता चला, तो मुझे तो ऐसे लगे कि बाबर आउट हो गया, कैसे पता चला, सही है लेग स्पिनर आ गया था। तो ये तो यही मामला हो गया है। अब डॉक्टर साहब जो है वो कुर्सी पे जंपे लगाएंगे इस बात को लेके कि पहले मैंने रैम्बो की शान में कसीदा पढ़ दिया, अब इनके किंग की शान में कसीदा पढ़ दिया। डॉक्टर साहब हकीकत एक्सेप्ट करें। आप मेरे पे जो अटैक कर रहे हैं कि मुझे जो है ना वो जर्नलिस्ट नहीं पसंद, मुझे ये पसंद नहीं, भाई आप हर वो बंदा जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेगा वो मुझे पसंद है, चाहे फिर वो डॉक्टर हफीज अवानी क्यों ना हो। वाह डॉक्टर साहब आ जाए फिर जरा बोर्ड में, कुछ तो मामला बने। डॉक्टर साहब लेग स्पिनर, चले इंडिया वाला थोड़ा सा कमेंट कर ले, लेकिन ये बात मैं भी कहूँगा डॉक्टर साहब कि अगर आप लेग स्पिनर को नहीं, मैं हैरान इस बात पे हूँ, आज एक कोशिश भी की इस पे मैंने बात करने की सोशल मीडिया पे कि यार आप दूसरी टीम को पता है कि लेग स्पिनर को बाबर नहीं खेल सकता, बाबर को नहीं पता कि मैं लेग स्पिनर को नहीं खेल सकता, बड़ी अजीब बात है। हाँ ठीक है, आज खैर वो क्रिकेट मजे की बात यह है कि मेरा आज मंडे है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे उन्होंने मैच रखा है आज। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मंडे को मैच क्यों रखा, क्या वो इसको कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या इंडिया ए वहाँ पर खेल रही थी उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रही थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि मंडे को उन्होंने मैच रखा। शायद उसकी वजह ये भी है कि कल उनका वहाँ पर मेलबर्न कप होने वाला है जो कि बहुत बड़ा इवेंट होता है मेलबर्न का, तो उसकी वजह से शायद वहां पर बहुत आवाम आती है, तो शायद उस वजह से उन्होंने रखा हो कि ज्यादा लोग इसको एंजॉय कर लें, ज्यादा देख लें। लेकिन शायद उसके दरमियान में उन्होंने वो सपोर्टिंग विकेट और बैट्समैनों के लिए जो बनाते हैं, आमतौर पर एमसीजी होती है, ठीक चलती है, सपोर्टिंग जरूर होती है, लेकिन कोई जरा ज्यादा सपोर्टिंग है विकेट। अगर आप देखें तो साइडवेज आपको मूवमेंट भी नजर आ रही है, वेरिएबल बॉस भी नजर आ रहा है, तो इसने
टू सम एक्सटेंट दोनों टीमों के अगर देखें तो बॉलर्स को सपोर्ट किया है, तो उसमें किसी एक को ब्लेम कर देना मेरा ख्याल है कि थोड़ा, खैर डॉक्टर साहब तो बादशाह बंदे हैं ना, वो जो उनको नापसंद है वो नापसंद है, जो मर्जी करे, वो जितने अच्छे रन करे शुक्र है, इतना भी उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अच्छा खेला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बाकी उन्होंने मट्टी की बात की, तो मट्टी से मुझे याद आ गया डॉक्टर साहब, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी, तो रोक सको तो बारिश की पहली बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी। तो जब पहली बारिशें हो रही थी ना, तो उस वक्त सब खामोश बैठे थे। अब जब सारा कुछ हो गया तो अब ब्लेम गेम है, बाकी की सारी हम करते रहे, जितनी मर्जी करते रहे, जो किसी के क्रेडिट पर है वो जरूर दे। आप सिर्फ दरमियान में से सबको आपने रगड़ा लगा दिया, नजम सेठी को भी लगा दिया, मोहसिन नकवी को भी लगा दिया, रमीज भाई को भी लगा दिया, लेकिन दरमियान में से आपने बचाया तो सिर्फ अपने चहेते को, लफ्ज आपका ही है चहेता आप यूज करते, ज़का अशरफ को, कि ज़का अशरफ ने ठीक किया था, बाकी सारे गलत कर रहे थे। चहीता जट साहब, देखिए जो भी इस टाइम मैं ना पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करने आया हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर साहब की बातों का बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब की ना क्रिकेटिंग अब जो है ना समझ बूझ पे भी थोड़ा से फिंगर क्रॉस हो रही है मेरी, कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी सपोर्टिंग विकेट बनी, ये हुआ वो हुआ। डॉक्टर साहब फॉर गॉड सेक, ऑस्ट्रेलिया ने जो विकेटें गंवाई हैं वो कोई सपोर्टिंग विकेट पे नहीं गंवाई, उन्होंने तेज खेलने के चक्कर में गंवाई हैं। जो आपकी टीम 47 ओवर में जितने रन बनाए हैं ना, वो 22-23 ओवर में उसको पूरा करने जा रहे थे। आपकी टीम ने 26 ओवर में 100 रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 17वें ओवर में 100 रन बना चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो तेज खेलने के चक्कर में विकेटें गंवा के गया है। आपके बॉलर्स का कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं। सुने और इसलिए ये देखें कि आप काइंडली एक बार जाके हाईलाइट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 8 बॉलर से बॉलिंग करवाई है। ये क्या बात हुई भैया, जिसका क्रेडिट है उसको दे। ये तो सरीहन ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप, कि आप हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स ली, बैक टू बैक 2 विकेटें नहीं, मतलब आप उसको सिरे से छीनने के, बॉलिंग का कोई क्रेडिट नहीं उन्होंने। वो क्यों जल्दी कर रहे हैं? उनको 50 ओवर खेलना चाहिए, 50 ओवर में जीत जाएंगे तो भी जीतेंगे, 20 ओवर में जीतेंगे तो भी जीतेंगे, वो क्यों जल्दी खेल रहे हैं? क्या आप इसको यूं नहीं कह सकते कि बॉलिंग? जी डॉक्टर साहब अब जट साहब की बारी। जी जट साहब। अरसलान देखिए, मैं डॉक्टर साहब को यही समझाना चाह रहा हूँ जो वो समझना नहीं चाह रहे। मॉडर्न डे क्रिकेट में टीमें जो हैं वो अपोनेंट को देख के अपनी स्ट्रेटजीज तय करती है। उनको पता है कि पाकिस्तान टीम कितने को पानी में है। उन्होंने 8 बॉलर्स अपने आजमाए हैं, जो उनके बिल्कुल पार्ट टाइम बॉलर हैं, उनसे भी उन्होंने बॉल करवाई है। और आपका कप्तान शुरू के 4 बॉलरों के साथ लगा हुआ था और उन्हीं के साथ लगा रहा, ठीक है ना। और उन्होंने अपने बॉलरों को, पार्ट टाइम बॉलरों को लगा के आपसे 200 रन बनवा लिए, वरना आपके 200 रन नहीं बनने थे। फिर उन्होंने अपने आप को चैलेंज दिया कि हमने 350-400 वाली क्रिकेट खेलनी है, लिहाजा ये 200 रन हमें 25 ओवर में चेस करने हैं। उस 25 ओवर को चेस करने के चक्कर में उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई हैं। अगर वो सेंसिबल होकर खेलते, डिफेंसिव होकर खेलते, तो वो आराम से 30-32 ओवर में पूरा कर लेते, ठीक है ना, बगैर थ्रेट के। अब भी ये 35-36 ओवर में जो है मामला तो आपके सामने ही है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को इस फतह पे क्रेडिट देना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिसऑनेस्टी होगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स ने दमखम दिखाया, लेकिन बॉलर्स के दमखम के चक्कर में बैटर्स को ना भूले, और कोई ये ना कहे कि उनके बैटर्स ने भी मैं बैटिंग पे आपसे आज बात करूंगा। मैंने ये जो हम लोग चांस दे रहे हैं ना जिन लोगों को, इन पर भी बात करूंगा। मौका मिलता है, काफ़ी चीज़ें खुल जाती हैं। मैं आज कामरान गुलाम को भी खेलता देखा। इरफान खान गुड इंडक्शन है, मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा मेहनत करनी है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। उसको थोड़ी फील्डिंग सिखाने की ज़रूरत भी है। उसने शुरू में जो कैच ड्रॉप किया है वो बहुत ख़तरनाक स्मिथ का कैच था, वो बड़ा एक टेंशन हो सकती थी, वो तो चले बाद में हो गया। एक ब्रेक जनाब अली, ब्रेक से वापस आता हूँ। ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि अब हमारे लड़कों को चांस मिल रहे हैं, वो लड़के क्या कर रहे हैं। फिर बॉलिंग का क्रेडिट जज साहब कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा शोएब जट साहब का मानना है कि मैं उनकी बैटिंग को डिस्क्रेडिट करूंगा क्योंकि वो थोड़ा जल्दी खेलना चाहते। क्या ऐसा ही है? वापस आते हैं, ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, डिस्क्रेडिट जट साहब कह रहे हैं कि मैं ज़रा बैटिंग को डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ने जल्दबाजी की। 20 ओवर जिस तरह खेले, लग यूँ रहा था 20 क्रिकेट खेल रहे हैं वो T20 की। अगर वो खेलना चाहते तो उनके ख्याल में वो आराम से 30 ओवर तक ले जाते और मैच फिनिश करते। फिर ये मुश्किलात भी ना आती कि 20 ओवरों में ही उनके 7 खिलाड़ी लुढ़क गए, बड़ी मुश्किल पड़ी। क्या आप समझते हैं कि ऐसा है, या फिर हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी को सराहेंगे? सर जट साहब तो जो चाहते हैं क्या देते हैं ना, उनका तो लेना देना ही कोई नहीं है क्रिकेट से, सीधी सी बात है। मतलब ये देखें कि आप विकेट्स ले रहे हैं, 200 रन पे टीम फंसा ली है, इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है, वो सारे के सारे क्रेडिट उठा के आप
ऑस्ट्रेलिया के झोली में डाल रहे हैं। मुझे तो शक लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद में ये कहेंगे कि जो इंग्लैंड अभी पाकिस्तान ने सीरीज जीती है, ये पाकिस्तान ने नहीं जीती, ये तो इंग्लैंड ने खुद हारी है, जैसे कि वो हारने के लिए आए थे। ऑस्ट्रेलिया आज हारने के लिए मैच आया था। भाई हमने कहा आपको T20 बना के खेलो या 20 ओवरों में रन चेज करो, तो 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर में चेज करो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने 20 में किया या 50 में किया। ये मतलब ये हर चीज को सिर्फ और सिर्फ जो कीड़े डालने हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की टीम में डालने हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग में डालने हैं, पाकिस्तान की बैटिंग में डालने, बाकी सब के सब पवित्र है। या मेरा तो शक है कि हो सकता है 92 के वर्ल्ड कप में भी कह दे कि वहां भी जो था इंग्लैंड बुरा खेला था, पाकिस्तान तो मतलब अच्छा नहीं खेला था, है? या चैंपियन ट्रॉफी का भी यही कह दे कि इंडिया से हम 10 विकेटों से नहीं जीते थे, वो तो इंडिया ने वैसे ही हारने के लिए आया था उस दिन। मतलब इनको कुछ नजर नहीं आता ऐसा कि जो पाकिस्तान कुछ अच्छा भी कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत होती है। ऐसी बात नहीं होती। जट साहब मेहरबानी कीजिए, आप बड़ा नाम है आपका सहाफी होने में, लेकिन क्रिकेट पे थोड़ी फोकस ज्यादा कीजिए। जो अब पर्सनल ले जाते हैं ना तो को कि आपको बाबर ने आज 37 रन कर दिए तो वो भी आपको तकलीफ दे रहे, ऐसा ना कीजिए यार। वो मतलब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है ना, तो आप उसको वो क्रेडिट दे जो उसका ड्यू। आप तो कप्तान भी नहीं रहा, आपकी ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई है यार। लेकिन एक चीज़ तो डॉक्टर साहब इस पे कमेंट तो करें ना, ठीक है नहीं रहा, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यार ये लेग स्पिनर पे फंसना, मतलब आप दुनिया को अपनी कमज़ोरी उनकी झोली में तो मत डालें ना। जिसको किसको देखे वो आराम से पता लग गया कि यार लेग स्पिनर आएगा, गुगली मारेगा, उड़ा देगा। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी बैट्समैन की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, जितना भी बेहतरीन ना कहीं वो फंसता है, कोई ना कोई उसकी वीकनेस होती है और टीमें मुसलसल पे वर्क डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त कम होगा, मैं चाहूंगा जरा जट साहब का भी इस पे व्यू ले लूं। आपका आ गया मुझे जट साहब, साइम, अब्दुल्ला शफीक और बाकी प्लेयर्स, जरा कामरान गुलाम इस पर भी थोड़ी सी नजर डालें लाजमी। देखिए कामरान गुलाम अभी नया है, साइम अयूब बिल्कुल उनको बाहर भेजने की जरूरत है। उनका मसला उनकी टेक्निक नहीं है, उनके दिमाग में जो खन्नास भरा हुआ है वो उनका मसला है। मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। इसी तरीके से अब्दुल्ला शफीक है टैलेंट, लेकिन इन लोगों के दिमाग बहुत बड़े कर दिए गए हैं। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमने नहीं कहा। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने नहीं कहा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप नेदरलैंड के खिलाफ खेले और वहां भी अपनी फुल स्ट्रेंथ खेले, जब आप अमेरिका से भी फुल स्ट्रेंथ खेल के भी हार जाए, तो इससे आपकी टीम का ग्राफ नीचे गिरता है और अपोनेंट जो है वो आपके ग्राफ को देखते हुए फैसला करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सीरियस लिया ही नहीं, ये आपको मानना होगा कि उन्होंने इसको। देखिए कमजोर टीमों के खिलाफ ही तो इंसान स्ट्रेटजीज अपनाता है, कमजोर टीमों के खिलाफ ही तो आप अपने जो है वो पार्ट टाइम बॉलरों को भी लगाते हैं। 8 बॉलर यूज कर लिए यार उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो मैच जैसा खेला, हमारे बॉलर ने बड़ा अच्छा किया, सब अपनी जगह तारीफ, लेकिन असल मसला यही है कि उनकी टीम ने आपको हल्का लिया। अगर आप समझते हैं कि जी हमारी बॉलिंग लाइन वापस आ गई है, तो आगे 2 मैच पड़े हैं, हम वो देख लेंगे। और फिर मैं डॉक्टर साहब से ज्यादा ऊंचे नारे लगा रहा हूँ सर। हम लास्ट मैच में दोबारा आप दोनों को एक बार जहमत है कि जट साहब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं लास्ट में, क्या कुछ और भी तब्दीलियां होने जा रही हैं क्रिकेट बोर्ड में या पोर्टफोलियो चेंज होने जा रहे हैं? देखें इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी बेयकीनी की सूरत हाल है, इतनी बेयकीनी की सूरत हाल है कि आप सोच नहीं सकते। चंद दिन पहले कुछ कोचिज को खामोशी से फारिग कर दिया गया है, सही है। मेंटोर्स जो हैं वो मेंस क्रिकेट भी वही संभालेंगे, वुमेन्स क्रिकेट भी वही संभालेंगे, जूनियर क्रिकेट भी वही संभालेंगे, ठीक है। फिर जो बाकी हुकाम है, सबको लगता है कि सिर्फ उन्होंने ही ठेका उठा लिया पाकिस्तान क्रिकेट को सही करने का, तो जिसके हाथ में लाठी आती है वो उसको उसी तरफ हाँकने लग जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम मैं समझता हूँ कि अपने बदतरीन अदवार में से एक स्याह दौर में से गुजर रही है। बहुत शुक्रिया शोएब जट साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हफीज अमान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे जैसे सीरीज भी आगे बढ़ेगी इस पर मजीद बात भी करेंगे और हम आखिरी मैच में एक बार फिर इन दोनों हजरात को जहमत देंगे लास्ट मैच के रिजल्ट्स पर। उसके बाद इस सीरीज पे बात करेंगे T20 सीरीज से पहले, और फिर होती है कल आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।